आइए दोस्तों देखते हैं फार्मेसी एमसीक्यूज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। यह है दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर। यह है इसका ए पार्ट, यह है इसका बी पार्ट और इस क्वेश्चन पेपर का सी पार्ट। इस क्वेश्चन पेपर में हम ए पार्ट करेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चंस हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको शॉर्ट में देना है। स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट, मैक्सिमम 20 वर्ड में आपको उत्तर देना है। डिफाइन एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड विद द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यह विज्ञान की वो ब्रांच है जो कि बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स की। It includes the cells, tissues and organs that constitute the body and how they are organized in the body. शरीर के अंदर कोशिका, ऊतक और जो आपके ऑर्गन हैं वो कैसे बनते हैं, यही स्टडी कहलाती है एनाटॉमी। अगला क्वेश्चन है नेम टू टाइप्स ऑफ मसल। दो तरह की मांसपेशी का नाम दो। दोस्तों मांसपेशियां तीन तरीके की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। कार्डियक, जैसा कि आपको पता है, हृदय से संबंधित, लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। हृदय के जो वॉल्स में लोकेटेड होती है वो कार्डियक मसल होती है। स्मूथ मसल, लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स लाइक लीवर, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन। तीसरी तरह की मसल होती है स्केलेटल मसल, मसल्स विच आर अटैच टू स्केलेटन, जो आपके स्केलेटन से अटैच है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दो के बारे में, आपको दो का नाम लिखना है इनमें से चूज कर कर। अगर तीन का भी आ सकता है तो आप इनमें से आंसर दे सकते हैं। सवाल है गिव नेम्स ऑफ जॉइंट्स। जो आपके शरीर में जॉइंट्स हैं उनके नाम दो। तो दोस्तों ये हैं सभी तरह के जॉइंट्स: फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। अगला सवाल है राइट अबाउट कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बारे में लिखो। ये रहा उत्तर आपके सामने। इट इज अ पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। दोस्तों एक बार जो दिल का धड़कना होता है वही आपकी कार्डियक साइकिल कहलाती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट होते हैं। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बोलते हैं सिस्टोल और जब रिलैक्स होता है उसे बोलते हैं डायस्टोल। एट अ नॉर्मल हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट, वन कार्डियक साइकिल लास्ट 0.8 सेकेंड। दोस्तों नॉर्मल हेल्थ के अंदर या नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर ये कार्डियक साइकिल की बात करें तो 75 बार हृदय धड़कता है और एक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड की। अगला क्वेश्चन, हाईलाइट फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या कार्य हैं? कार्य हैं बाइंडिंग एंड सपोर्ट, प्रोटेक्शन, इंसुलेशन, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी। अब हम सेक्शन ए का अगला भाग करेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। वेरी शॉर्ट में आपको आंसर देना है, मैक्सिमम 20 शब्द। डिफाइन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? ये रहा उत्तर आपके सामने। प्रोसेस इन विच ए पेरेंट सेल डिवाइड्स एंड गिव राइज टू 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। वो प्रक्रिया जिसके अंदर एक सेल विभाजित होकर 2 या 2 से ज्यादा सेल बनाता है उसे बोलते हैं सेल डिवीजन। न्यूली फॉर्म सेल्स आफ्टर सेल डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल्स, और जो नए सेल बनते हैं उन्हें डॉटर सेल कहते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरीके का होता है। मियोसिस, जहां पर एक सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल बनाता है। दूसरा होता है माइटोसिस, जहां पर एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेंशन इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हार्ट। हृदय पर सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या इफेक्ट होता है? ये रहा उत्तर आपके सामने। सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हार्ट, उनका इफेक्ट है इंक्रीज हार्ट रेट, हृदय की धड़कन बढ़ती है या हार्ट रेट बढ़ती है। इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और जो हार्ट की जो मसल्स होती है उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस इज सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। बॉडी द्वारा अपने आप को संतुलित करना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। जैसे कि बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल इन ह्यूमंस, जैसे कि जैसे आप सर्दी में जाते हैं
या फिर एकदम से आप गर्मी के वातावरण में आते हैं, शरीर अपना तापमान खुद नियंत्रित कर लेता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। अगला सवाल देखेंगे हम, एक्सप्लेन बोन। बोन को समझाइए। ये रहा उत्तर आपके सामने। बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट मेक्स अप बॉडी स्केलेटन। ये कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके इस कंकाल बनाता है आपके शरीर का। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द बॉडी एंड एनेबल्स मोबिलिटी। ये आपके शरीर को स्ट्रक्चर सपोर्ट बोलता है और मोबिलिटी देता है। देयर आर टोटल 206 बोन्स फाउंड इन एन हेल्दी अडल्ट। एक स्वस्थ अडल्ट के अंदर 206 हड्डियां होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है टीबिया, फिबुला। आप और भी बोन्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट? साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दो न्यूरॉन के बीच में जो जगह होती है उसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इंपल्स इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस दिस स्पेस बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और दोस्तों, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो जगह है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इंपल्स यहां से वहां तक जाती है न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से। न्यूरॉन्स दैट सेंड्स इंपल्स इज कॉल्ड एज प्री-साइनेप्टिक न्यूरॉन, व्हाइल न्यूरॉन दैट रिसीव इंपल्स इज कॉल्ड एज पोस्ट-साइनेप्टिक न्यूरॉन। जो न्यूरॉन इंपल्स भेजता है पहले वाला उसे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, और जो रिसीव करता है उसे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। तो दोस्तों, ये थे एमसीक्यूज इस पेपर से संबंधित। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो जरूर शेयर करें। आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। और पेपर्स के बीच चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।